प्यारे नाजरीन, साबिर पाक को कौन नहीं जानता। कोई किताब पढ़कर समझा तो कोई वाकया सुनकर समझा। आज हम उसी साबिर पाक की बातें करेंगे जो 12 साल तक कुछ खाया पिया ही नहीं। अजीज दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा फरमाती है कि पैदाइश से पहले एक दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि होने वाले बच्चे का नाम मेरी निस्बत से अहमद रखना। साबिर पाक की वालिदा कहती है कि फिर कुछ दिनों के बाद मेरे ख्वाब में एक रोज हजरत अली तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया कि अपने बच्चे का नाम अली रखना। जब हजरत साबिर पाक की पैदाइश हो गई तो एक रोज एक बड़े ही दीनदार आलिम बुजुर्ग इनके घर तशरीफ लाए और साबिर पाक को गोद में लेकर प्यार किया और साबिर पाक के वालिद से फरमाया, इस बच्चे का नाम अलाउद्दीन रखना। इसी वजह से आपके वालिद ने तीनों की बातें मानते हुए बच्चे का नाम अलाउद्दीन अली अहमद रखा। साबिर पाक सब्र और शुक्र को अपनी पैदाइश के साथ ही लाए थे। पैदाइश के वक्त से ही साबिर पाक एक दिन माँ का दूध पीते थे और दूसरे दिन रोजा रखते। 1 साल की उम्र के बाद साबिर पाक एक दिन दूध पीते और 2 दिन रोजा रखते थे। जब साबिर पाक की उम्र 3 साल हो गई तो साबिर पाक ने दूध पीना छोड़ दिया था। उसके बाद साबिर पाक जौ या चने की रोटी बस नाम के लिए ही खाते थे। आप ज्यादातर रोजा ही रखते। 6 साल की उम्र में साबिर पाक के वालिद का इंतकाल हो गया। छोटी सी उम्र में साबिर पाक के वालिद का साया सर से उठ चुका था। वालिद के विसाल के बाद साबिर पाक खामोश रहने लगे, बस नमाज और रोजे में लगे रहते। शौहर के जाने के बाद साबिर पाक की वालिदा की जिंदगी गुर्बत में जीने लगी, मगर वह किसी दूसरे से अपनी गुर्बत के बारे में इजहार नहीं करती थी। 3-3, 4-4 दिन में जो भी थोड़ा बहुत खाने को मिलता दोनों माँ बेटे खा लेते। इस तरह साबिर पाक और उनकी वालिदा की जिंदगी ज्यादातर रोजे रखने में गुजरने लगी। इस गुर्बत भरी जिंदगी में गुजर बसर करते हुए साबिर पाक की माँ को एक दिन ख्याल आया कि ऐसी तंग हालत जिंदगी साबिर पाक की परवरिश और इल्मे दीन हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने साबिर पाक को अपने भाई हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास पाक पट्टन भेजने का इरादा बना लिया। पाक पट्टन पाकिस्तान का एक शहर है जहां आज भी बाबा फरीद का मजार है। आखिर साबिर पाक की वालिदा साबिर पाक को लेकर पाक पट्टन पहुंच गई। उस समय साबिर पाक की उम्र 11 वर्ष थी। साबिर पाक की वालिदा ने भाई फरीदुद्दीन से गुजारिश की कि इस यतीम बच्चे को अपनी गुलामी में ले है। बाबा फरीद ने कहा, बहन मैं तो खुद इसे यहाँ लाने की सोच रहा था, लेकिन तुम खुद इसे यहाँ ले आई, तुमने बहुत अच्छा किया। चलते वक्त साबिर पाक की वालिदा ने कहा, भाई मेरा साबिर बहुत शर्मीला और खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह है, जरा ख्याल रखें। बाबा फरीद ने तुरंत साबिर को बुलाया और उनकी वालिदा के सामने ही साबिर को हुक्म दिया, साबिर जाओ, आज से तुम लंगर का मालिक हो। जाओ लंगर का इंतजाम करो और उसे लोगों में तकसीम करो। यह सुनकर साबिर पाक की वालिदा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। इसके बाद साबिर पाक रोजाना अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते और लंगर तकसीम करते और फिर हुजरे में चले जाते। साबिर पाक हुजरे का दरवाजा बंद करके तन्हा रहते थे और हमेशा अल्लाह की याद में खोए रहते थे। साबिर लंगर तो तकसीम करते मगर खुद नहीं खाते थे। किसी ने भी कभी भी उन्हें लंगर के वक्त या बाद में कुछ खाते पीते नहीं देखा। साबिर पाक साहब ने तभी से इंसानी गिजा बिल्कुल ही छोड़ दी थी। उनकी जिंदगी अब रूहानी गिजा पर चल रही थी। इसी तरह साबिर पाक ने खिदमत करते हुए 12 साल गुजार दिए। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम बता दें कि अलाउद्दीन अली अहमद का नाम साबिर कैसे पड़ा। 12 साल के बाद साबिर पाक की वालिदा की तबीयत साबिर से मिलने के लिए हुआ। उन्होंने सोचा, अब मेरा बेटा खा पी कर जवान हो गया होगा, उससे मुलाकात करके आती हूँ। खुशी खुशी वह साबिर से मिलने के लिए पाक पट्टन पहुंची। साबिर पाक को देखते ही उनकी वालिदा हैरत में पड़ गई। खाना न खाने की वजह से साबिर पाक का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उन्होंने साबिर से इस कमजोरी की वजह पूछा तो साबिर पाक ने कहा, मैंने 12 साल से खाना नहीं खाया है। ये सुनकर साबिर पाक की वालिदा को बड़ा रंज हुआ और भाई की तरफ से गुस्सा भी आया।
वह फौरन अपने भाई बाबा फरीद गंज शकर के पास गई और कहा, आपने मेरे बेटे को खाना नहीं दिया, उससे ऐसी क्या गलती हो गई थी। बाबा फरीद ने कहा, बहन मैंने तो तेरे बेटे को पूरे लंगर का मालिक बना दिया था और तुम खाना ना देने की बात करती है। बाबा फरीद ने फौरन साबिर पाक को बुलाया और पूछा, यहाँ सुबह शाम लंगर चलता है, तमाम भूखे लोग यहाँ खाना खाते हैं, तुमने इतने सालों से खाना क्यों नहीं खाया, जबकि मैंने तुम्हें पूरे लंगर का मालिक बना रखा था। इस पर साबिर पाक ने जवाब दिया, आपने लंगर तकसीम करने के लिए कहा था, न कि खाने के लिए। भांजे की यह बात सुनकर बाबा फरीद हैरत में पड़ गए और भांजे को अपने पास बुलाकर उसकी पेशानी को चूमा और कहा, यह बच्चा साबिर कहलाने के लिए पैदा हुआ है, आज से यह मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है। तभी से आज तक इन्हें साबिर पाक के नाम से जाना जाने लगा। प्यारे नाजरीन, अब हम साबिर पाक के निकाह पर कुछ रोशनी डालते हैं। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद साबिर पाक की वालिदा को साबिर के निकाह की फिक्र हुई। साबिर पाक की वालिदा ने अपने भाई बाबा फरीद से गुजारिश की वह अपनी बेटी खदीजा का निकाह साबिर पाक से कर दें। बाबा फरीद ने कहा, साबिर इस लायक नहीं है, क्योंकि उन पर जज्ब और इस्तगराक हर वक्त जारी रहता है, दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। भाई की यह बात सुनकर बहन को बहुत तकलीफ हुआ और कहने लगी, आप मुझे यतीम गरीब और लाचार समझकर इनकार कर रहे हैं। बहन की इन सारी बातों का भाई के दिल पर बड़ा असर हुआ और उन्होंने अपनी बेटी खदीजा का निकाह साबिर पाक से कर दिया। जमाने के दस्तूर के मुताबिक जब साबिर पाक की बीबी को साबिर पाक के हुजरे में भेजा गया, उस वक्त साबिर पाक कलियरी नमाज में मशगूल यानी अल्लाह की इबादत में मुसक्करक थे। जब सलाम फेर कर आपकी नजर दुल्हन पर पड़ी तो जमीन से एक शोला निकला और दुल्हन जलकर राख हो गई। आपके इस वाकया से साबिर पाक की वालिदा को बहुत तकलीफ हुई, वह इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगी। इसी सदमे में उनका इंतकाल हो गया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आपके मामू भी थे और आपके पीरो मुर्शिद भी थे। इन्हीं से आपने खिलाफत पाई थी। बाबा फरीद ने आपको कलियर शरीफ की खिलाफत देकर अलीमुल्ला इब्दाल को आपके साथ कलियर की तरफ रवाना किया। कहते हैं कि साबिर पाक की आमद कलियर शरीफ में 656 हिजरी को हुई थी। बहुत जल्दी ही आपके ज़ुहदो तकवा की शोहरत चारों ओर फैल गई। हजरत ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की इस दुनिया से रुखसती 13 रबीउल अव्वल दिन जुमेरात 690 हिजरी माना जाता है। प्यारे नाजरीन, हुजूर साबिर पाक का वाकिया तो आप सभी ने समाअत किया। इंशाअल्लाह अब नए वाकिया के साथ फिर हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।